क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है DES, ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? DES होता क्या है? D से डाटा, E से इंक्रिप्शन, ENCRYPTION, डाटा इंक्रिप्शन। और S से क्या होगा? हमारा सिस्टम होगा, सिंपल स्टैंडर्ड, सॉरी सिस्टम स्टैंडर्ड ही होता है, डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये किसके द्वारा मतलब इन्वेंट किया गया था? IBM के द्वारा। IBM भी एक बहुत बड़ी फर्म है, तो इसका भी हमें फुल फॉर्म पता ही होना चाहिए। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके द्वारा क्या था हमारा? ये DES मतलब डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड खोजा गया था। एक अगला आता है जो NEFT होता है। ये किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था या कब किया गया था? ये हमारा 2005 में किया गया था, और ये भारत सरकार द्वारा किया गया था। बैंकिंग की एक टर्म है NEFT। फिलहाल इसकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। NEFT बैंकिंग की यूज टर्म है, सबको आती है वैसे। अगला है, इनमें से साइबर अटैक क्या है? ये सारे ही साइबर अटैक है हमारे। ये सब मतलब नेटवर्क अटैकिंग बोलते हैं ना, ये सब नेटवर्क अटैकिंग के एग्जांपल है। तो ये जो सबसे फेमस और ये है फिशिंग, इसका सबसे मेन एग्जांपल है साइबर अटैक का। बाकी सबको क्या बोलते हैं? नेटवर्क अटैक बोलते हैं। तो हम अभी हम सब ही नेटवर्क साइबर अटैक में पढ़ रहे हैं इन्हें। QR कोड फोन पे में होता है आजकल। कोई भी डिजिटल वॉलेट है, सबके अंदर क्या होता है? QR कोड होता है। QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स। ये क्या हमारी क्विक रिस्पॉन्स क्या इसकी फुल फॉर्म है? तो हाँ, फ़ोन पे क्या हर किसी चीज़ में होता है। एक है जो हमने वेबसाइट देखी होगी, www.dash.gov.in या edu.del.in nic.in ऐसे होती है। ये जो .edu nic ये होते हैं, क्या होते हैं? ये हमारे डोमेन नेम एक्सटेंशन होते हैं। नॉर्मल जैसे कॉम होता है, .com .in, इसी तरह ये होता है .gov.in, ये edu.in nic.in, ये चाहे डोमेन नेम एक्सटेंशन है। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है कंप्यूटर में, EEROM। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मतलब हमें पता है ROM क्या होता है? रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो EEROM होता है इसके अंदर हम कुछ लिख भी सकते हैं, री राइट भी कर सकते हैं, उसे मिटो भी सकते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं हम उसमें कुछ भी लिख के। ऐसी रीड ओनली मेमोरी होती है हमारी EEROM। एक खाली ROM भी होता है, उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह एक होती है RM, ये क्या हो जाती है? रैंडम एक्सेस RM मेमोरी। SS की शायद स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वी कैन यूज जीमेल, हम जीमेल को कब यूज कर सकते हैं? आप में से सबको ही पता होगा, सब पूरे 24 घंटे भी चिपके रहते हैं। जीमेल क्या? 24x7 365 डेज हर जगह चलती है। जब तक कोई सरकार की तरफ से कोई पाबंदी ना लगे तब तक 24x7 हम जीमेल को यूज़ कर सकते हैं। ये भी पूछता है कई बार वो, क्या जीमेल में ब्लैंक मैसेज भेजे जा सकते हैं बिना किसी सब्जेक्ट के, बिना कुछ लिखे, बिल्कुल ब्लैंक? तो हाँ, इसके अंदर ब्लैंक मैसेज भी हम भेज सकते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये हमारे पेपर के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
पूछ सकता है, लेकिन ये मतलब चांस कम है। इसका अधिकतम जूम कितना नहीं हो सकता, 500 नहीं हो सकता। इसका मैक्सिमम जूम कितना होता है, अधिकतम जूम इसका 400 होता है। जो पेज ब्रेक है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस एंटर। एक कह रहा है निम्न वो कौन सा नेटवर्क जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है, सिटी होती है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने में काम आता है, वो आता है हमारा वैन। अब हमें फुल फॉर्म देख लेते हैं सबकी। वैन तो क्या हो गया, वाइड एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो गया हमारा, वैन हो गया। लैन क्या हो जाएगा हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो गया हमारा, लैन हो गया। एम एन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो पैन होता है क्या होता है, पर्सनल पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इनकी फुल फॉर्म है और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, तो ये अच्छे से याद कर लेना और हार्ड है नहीं, सबको देखा। एरिया नेटवर्क सब में ठीक है, डब्ल्यू से वैन, एल से लोकल, और एम से मेट्रोपॉलिटन, और पी से पर्सनल। एक है ये हमारा। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ लिब्रे ऑफिस कई सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस कैल्क भी होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर भी होता है, लिब्रे ऑफिस वो भी होता है, इम्प्रेस भी होता है जिसे हम पावर पॉइंट बोल देते हैं। तो ये कई तरह के सॉफ्टवेयर में होता है, ओपन सोर्स होता है। और सबसे बड़ी बात, आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है हमारा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। आईएमपीएस फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। एक है एआई, एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ, ये हम 5th जनरेशन के डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। आजकल जो हमारे फ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है ना, फेस रिकॉग्नाइजेशन भी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही वो है रूप। सबसे पहला सर्च इंजन क्या था, आर्ची, ये सबसे पहला सर्च इंजन था। अब तो गूगल क्रोम, ये तो बहुत सारे आ चुके हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, इनियाक। इनियाक तो इम्पोर्टेंट है ही, पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था भाई, लेकिन इसकी फुल फॉर्म इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक एन से क्या था, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, आई से इंटीग्रेटर, एंड और सी से कंप्यूटर। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की क्या है, फुल फॉर्म है। एक यूनिवैक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, हमारा कंप्यूटर ही है मतलब। ये क्या है, यू से यूनिवर्सल, यू एन आई वी से क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया, और ए से ऑटोमेटिक, और सी से कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम कितना जूम होता है, इसके अंदर मिनिमम हमारा 5 होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 3000।
फेसबुक क्या है? फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया है। इस टाइम सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा चर्चों में है वो ट्विटर है। लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ का वही काम है जो एम एस ऑफिस में किसका है? लिब्रा ऑफिस में जो कंट्रोल प्लस एफ है फाइंड के लिए यूज होता है और एम एस ऑफिस में भी इसके लिए होता है। तो ट्रू है बिल्कुल बात। एक है AEPS, बहुत बार पूछा जाता है, ये अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया। इसकी फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अभी नया आया है इंडिया के अंदर, मतलब इतना भी नया नहीं है लेकिन हाँ नया है बाकी से। अगर हमें हेडिंग 3 पे जाना है, अगर हमें हेडिंग 3 के लिए जाना है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+3। जो बैक स्पेस कुंजी, जो बैक स्पेस हमारी की होती है किस तरफ का करेक्टर मिटाती है? जब हम बैक स्पेस करते हैं कहाँ से मिटाती है? दाएं से बाएं से। हमने कुछ भी लिखा, जब हम बैक स्पेस दबाते हैं तो किधर से मिटता है हमारा? दाएं साइड से मिटता है, बाएं साइड से मिटता है? ये दाएं से मिटता है, गलत लिखा है ये कहाँ से मिटता है? बैक स्पेस कुंजी किस तरफ से कैरेक्टर मिटाता है? हमने मान लो कोई वर्ड लिख लिया, ये मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। इसके अंदर जो सी है ये तो मेरा बायां है, और जो आर है ये क्या है? दायां। जब मैं इसे बैक स्पेस की दबा रहा हूँ, मैं बैक स्पेस दबाया तो मैंने आर गायब हुआ, आर किधर था? दायां था। तो दाएं तरफ से क्या मिटाती है? कैरेक्टर को मिटाती है। ठीक है। जो है BFD है, इसकी बहुत सारी फुल फॉर्म होती है। तो BFD की फुल फॉर्म क्या है? BFD की बेस्ट फिंगर डिटेक्शन भी होती है, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन भी होती है, और बाइनरी फाइल ये डिस्क्रिप्टर भी क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबाउ। आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन लाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।